नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सुपरफास्ट तरीके से जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर सबसे पहले स्टार्ट में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से विस्तार से जानकारी बाद में देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में, मिक्स करने में, अपलोड करने में समय लगता है। तो टेलीग्राम पर जाइए, आरसी न्यूज़ टुडे सर्च करिए, ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन करें, दोनों ज्वाइन करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलता रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की भर्ती के बारे में। 988 पदों के लिए आरपीएससी द्वारा 20 और 21 मार्च को ली गई थी मुख्य परीक्षा। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम कब तक आएगा? सभी के जहन में एक सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले महीने 10 से लेकर 20 जुलाई के बीच में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। आरएएस 2022 इस भर्ती के बाद ही आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक यह भर्ती लगभग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक आपको नई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। आरएएस 2022 की भर्ती को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अभ्यर्थियों में नई भर्ती के पदों को लेकर कयास का दौर जारी है। 450 से लेकर 1000 तक पदों की संख्या बताई जा रही है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व एक ही साल में नई आरएएस भर्ती को पूरा कराने का प्रयास करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पदों की संख्या समथिंग मुझे जानकारी जो है 650 से लेकर 700 तक हो सकती है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। आरएएस 2022 में पदों की संख्या 650 से लेकर 700 हो सकती है। 650 से लेकर 700 हो सकती है, नोट कर लेना। अगली अपडेट है शिक्षा विभाग को लेकर। राजस्थान में शिक्षा विभाग में तबादलों की नीति तैयार, सीएम की मंजूरी के बाद होगा लागू। अभी सीएम की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए अभी लागू नहीं किया गया है। उम्मीद है जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में धांधली हुई है या नहीं हुई है, आप सभी को पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि धांधली हुई है या नहीं, आपकी क्या राय है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जो पकड़े जाते हैं, जो दोषी हों, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सवाल है, जांच होगी या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार दरोगा भर्ती परीक्षा की जांच करवाना नहीं चाहती है। विपक्ष बोलकर क्या करेगा जब सरकार सुनेगी नहीं? तो दरोगा भर्ती कंप्लीट होना तय है। सरकार उसी में लगी हुई है कि जल्द से जल्द दरोगा भर्ती को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया जाए, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमा दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि जांच हो पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगली अपडेट है, जेलों में रिक्त पदों पर बात चल रही है कि जो जेल में फार्मासिस्ट के रिक्त पद हैं उसको भरा जाए। तो फार्मासिस्ट की भर्ती आ सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेलों में फार्मासिस्टों की रिक्त 85 पदों को भरने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को डीजी जेल आनंद कुमार को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन मिश्रा व महामंत्री संजय सिंह ने ज्ञापन में रिक्त पदों पर भर्ती के अलावा पदों को बढ़ाने की मांग की है। कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर चीफ फार्मासिस्ट, प्रभारी अधिकारी व संयुक्त निदेशक फार्मेसी जैसे पदों का सृजन किया जाए। पदाधिकारियों ने बताया कि डीजी ने आश्वस्त किया है कि वे मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। इस मौके पर शैलेंद्र राही, शिवशंकर गौतम, शेष कुमार शर्मा व जितेंद्र भी मौजूद रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भर्ती हो सकती है, लेकिन भर्ती अभी नहीं आएगी। अभी तो बात चल रही है, लेकिन हाँ, भर्ती हो सकता है कि 2022 तक आ जाए, कन्फर्म में आ जाए। मैं तो कन्फर्म इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मांग हो रही है। जैसे हम मांग करते हैं अपने कामों के लिए, आप भी मांग करते हैं अपने हक के लिए।
अब मांग सरकार से करते हैं, अधिकारियों से करते हैं, शासन से करते हैं, तो शासन का काम है ना उस पर अमल करना। अब मांग करते रहिए, शासन अमल ना करे तो क्या करेंगे आप। तो अभी मांग की जा रही, उम्मीद है पद रिक्त है तो भर्ती होगी। अगली अपडेट है होमगार्ड की भर्ती को लेकर। देखिए सरकार ने घोषणा किया था कि होमगार्ड की जल्द भर्ती होगी। कितने पदों पर? कई हजार पदों पर। 32,000 पद कई वर्षों से रिक्त हैं। आपको बता दें कि होमगार्ड विभाग में कई वर्षों से 32,000 पद रिक्त हैं, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। होमगार्ड विभाग में आखिरी बार प्रयागराज में भर्ती का प्रयास किया गया था। प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद पूरी भर्ती निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद से इसके संबंध में कोई सूचना किसी को नहीं मिली। संबंधित कमांडेंट को निलंबित करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, धांधली के आरोप लगे थे। उसके बाद से अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। शासन स्तर पर यह भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से होता है, उसी प्रकार से होमगार्ड की भर्ती की जाए। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से होमगार्ड की भर्ती कराने की तैयारी चल रही। साथ साथ लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। जिस तरह से आप पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, उसी प्रकार से आपको होमगार्ड भर्ती के लिए भी परीक्षा में प्रतिभाग करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। आपको परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट के अंतर्गत आएंगे तभी आपको होमगार्ड की नौकरी मिलेगी। तो कब तक भर्ती आएगी? तो मैं आपको बता दूं, इस वर्ष के अंत तक किसी भी हाल में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। अगर जारी हो जाएगा तो आपके पास सुनहरा मौका होगा। हो सकता है भविष्य में आपको पुलिस भी बना दिया जाए। सरकार का नियम है, कुछ भी नियम परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी सरकार कर सकती है। इसलिए आपको किसी भी भर्ती में प्रतिभाग करने से रुकना नहीं है, जिसमें आपको अपना भविष्य दिखाई दे। जहां आपको कुछ ना मिले, अगर कुछ मिल जाए वही बेहतर है। अगली खबर है कि जल्द होगी वन स्टॉप सेंटरों के 252 पदों पर भर्तियां, जिसकी तैयारी की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं 252 प्लस 136। अब 136 कौन से पद हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक सुनिएगा। महिलाओं और बेटियों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं का तेजी से निराकरण कराने के लिए प्रदेश सरकार वन स्टॉप सेंटर खोलने जा रही है। इसके तहत कई जिलों में निर्माणाधीन 36 भवनों का काम जल्द पूरा होने के साथ ही 26 जिलों की वन स्टॉप सेंटरों में रिक्त 252 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा मिशन वत्सल्य के तहत भी 136 पद भरे जाएंगे। इसके लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो भैया विज्ञापन अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक आने की संभावना है। 136 और 252 किसके पद हैं? वन स्टॉप सेंटर के, और 136 हैं मिशन वत्सल्य के। तो कुल मिलाकर लगभग 400 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। अभी क्वालिफिकेशन पर कोई जिक्र नहीं। वैसे इंटरमीडिएट जो पास होंगे उनको इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। महिलाओं को वरीयता दी जा सकती है, या तो महिलाओं को चयनित किया जा सकता है। अगली अपडेट है 61 केंद्रों पर होगी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह लखनऊ की खबर है। वैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत 123 कॉलेज आते हैं जिसको परीक्षा केंद्र बनाया गया है, लेकिन लखनऊ में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 61 केंद्र बनाए गए हैं। कुल सचिव, नोडल कोऑर्डिनेटर सहित अफसरों के साथ बैठक की गई है, और बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि केंद्रों का पुनः सत्यापन किया जाए, उसके बाद डाटा भेजा जाए। अगर सत्यापन में कोई कमी आती है, दागी कॉलेज मिलते हैं, तो उनको आउट कर दिया जाए, उनको सेंटर ना बनाया जाए। तो अभी इस पर काम चल रहा है और तैयारियां जोरों शोरों से हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1500 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। अब एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया कि 25 जून को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट है, पहली बार हार्ट अटैक के बाद धड़का दिल पुनर्जीवित कोई इंसान मर जाए, उसे जीवित कर दिया जाए तो पुनर्जीवित उसे कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शोध किया जा रहा है जिसमें सफलता मिल गई है। वैज्ञानिकों ने दौरा पड़ने के बाद पहली बार हृदय की कोशिकाओं का उपचार कर उन्हें पुनः जीवित करने में सफलता पाई है। दिल की बीमारियों को ठीक करने की दिशा में काम कर रहे टेक्सास ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चूहों पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंसानों पर परीक्षण सफल रहा तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
यानी कि हार्ट अटैक से जो मौत होती है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। पुनर्जीवित किया जा सकता है अगर जिस तरह से चूहों पर परीक्षण सफल हुआ है, सफलता मिली है, अगर उसी तरह से इंसानों पर सफलता मिल जाए तो जान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर हार्ट अटैक होता है, मर भी जाता है, तो उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है जिस तरह से चूहों को किया गया है। तो अभी इस पर काम चल रहा है, कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अग्निपथ के विरोध को लेकर आपको सारी जानकारी होगी कि अग्निपथ का कितना विरोध हो रहा। सरकार ने बिना पूछे जांचे एक ऐसा कदम उठाया है जिस तरह से कृषि कानून बिल को उठाया गया था, नोटबंदी किया गया था। नोटबंदी से कितनी सफलता मिली, कितना लाभ हुआ आपको मालूम होगा। जब 2000 के नोट में नैनो जीपीएस, माइक्रो जीपीएस की बात होने लगी कि सेटेलाइट के माध्यम से पैसे को डिटेक्ट कर लिया जाएगा, कहीं भी पैसा गड़ा होगा तो निकल जाएगा, जैसे गोदी मीडिया के माध्यम से बताया गया था। तो जितना लाभ अग्निवीरों से आपको मिलने वाला उतना ही लाभ आपको नोटबंदी से मिला था। अब अग्निवीर जो भर्ती होंगे उनकी लाइफ कैसी होगी, 4 साल बाद उनका क्या होगा, यह तो भविष्य का सवाल है। एक बार प्रक्रिया आगे बढ़ने दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना लाभ मिल रहा है। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध हो रहा है उस विरोध को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आईटी सेल वाले लग चुके हैं बीजेपी के तरहम बरहम करने के लिए। सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले छात्रों से पार्षद संवाद करेंगे। नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में सभी पार्षदों को पत्र भेजा है। छात्रों से संवाद को लेकर महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर 1 बजे सदन कक्ष में पार्षदों की बैठक की गई है। अब ऐसा ना हो कि जैसे भाड़े पर लोग वीडियो बना देते, भाड़े पर लोगों को बुलाकर जय हिंद का नारा लगवा के हम आर्मी में 7 साल से तैयारी करें, हम 10 साल से तैयारी करें, देखिए हम अग्निवीर बनने जा रहे हैं, हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे। भैया तुम 7 साल से दौड़ रहे हो, 8 साल से अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बताइए। तो इस तरह के वीडियो फर्जी भी बनाए जाते हैं। जिस तरह से एक लेखपाल भर्ती वाला था, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ था, एक लोग चयनित हो गए थे और लोगों को पता नहीं चला था, बाद में खुलासा हुआ कि ये फर्जी इंसान है, फर्जी वीडियो बनाया गया था, आपको मालूम होगा। तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। देखिए इस योजना के प्रति लोग कितने खुश हैं, कितना वेट कर रहे थे कि यह योजना या अग्निवीर की भर्ती हो, हमें नौकरी मिले, सभी का सपना पूरा हो। इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैं तो मीडिया पे कुछ मीडिया को छोड़कर ज़्यादातर पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि उनको गोदी मीडिया का संज्ञा भी दे दिया गया है। और जब 2000 के नोट में चिप लगाने की बात आई, माइक्रो चिप, नैनो चिप, तब मैं समझ गया कि कितना होशियार हैं। अगली अपडेट है स्नातक प्रवेश परीक्षा को लेकर। स्नातक प्रवेश परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। प्रवेश परीक्षा 15 से स्टार्ट होकर 10 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पर देखिए आज के समाचार पत्र में बताया गया, मैं आपको समाचार पत्र की कटिंग दिखाना चाहता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में स्नातक प्रवेश परीक्षा पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट से होगा या टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के माध्यम से कराया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। ट्विटर को लेकर बहुत सी अच्छी खबर मैं आपको बता दूं। ट्विटर पर जल्द 2500 कैरेक्टर की पोस्ट साझा कर सकेंगे यूजर, जिसके संबंध में आपको आज ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी गई है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपने यूजर के लिए धीरे धीरे शब्दों की सीमा बढ़ा रहा है। वह एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से ट्विटर पर 2500 कैरेक्टर की पोस्ट साझा की जा सकेगी, जो कि बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अब कब तक आएगा, तो लगभग उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आपको यह फीचर देखने को मिल जाए। अगली अपडेट है कि 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की फिर बहाली होगी। नई दिल्ली की खबर। दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त व अधिग्रहित स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की दोबारा से बहाली की जा सकेगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी की है। इसके अनुसार शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से स्कूल खुलने पर रिपोर्ट करनी होगी। 3 कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट नहीं करने पर यह समझा जाएगा कि शिक्षक कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में स्कूलों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि 20,000 से अधिक
अतिथि शिक्षकों की फिर बहाली होगी, सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। खबर शिक्षा विभाग को लेकर है। शिक्षा विभाग में 50% शीर्ष पद खाली हैं। आपको बता दें कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में अफसरों के 50% शीर्ष पद खाली हैं और प्रभारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा है। पदोन्नति के लिए लंबे समय से डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी यानी कि डीपीसी की बैठक न होने के कारण समस्या हो रही है। निदेशक के 4 पदों पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद माध्यमिक बेसिक और साक्षरता में से 2 पद पर ही नियमित अधिकारी विनय कुमार पांडे और डॉक्टर समेंद्र विक्रम बहादुर सिंह कार्यरत हैं। इसी प्रकार से बताया गया है कि अपर शिक्षा निरीक्षक के पद रिक्त हैं, संयुक्त शिक्षा निरीक्षक पद रिक्त हैं, उप शिक्षा निरीक्षक के पद रिक्त हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक के पद रिक्त हैं। अब सवाल है इन पदों को कब तक भरा जाएगा। तो यह प्रमोशन के माध्यम से भरने की चर्चा है, लेकिन डीपीसी की लंबे समय से बैठक न होने के कारण यह पद भरे नहीं जा रहे हैं। अब जल्द बैठक होगी तो उम्मीद है कि पद को भर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, सरकार इस पर काम करेगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है जल्द ही इसके संबंध में बैठक होगी और इस साल के अंत तक इन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।